अध्याय 57 लोहा। अल्लाह की पवित्रता का गान करता है, जो भी आकाशों तथा धरती में है, और वह प्रबल, गुणी है। उसी का है आकाशों तथा धरती का राज्य। वह जीवन देता है तथा मारता है, और वह जो चाहे, कर सकता है। वही प्रथम, वही अंतिम और प्रत्यक्ष तथा गुप्त है, और वह प्रत्येक वस्तु का जानने वाला है। उसी ने उत्पन्न किया है आकाशों तथा धरती को 6 दिनों में, फिर स्थित हो गया अर्श सिंहासन पर। वह जानता है उसे, जो प्रवेश करता है धरती में, जो निकलता है उससे, जो उतरता है आकाश से तथा चढ़ता है उसमें, और वह तुम्हारे साथ है जहां भी तुम रहो, और अल्लाह जो कुछ तुम कर रहे हो, उसे देख रहा है। उसी का है आकाशों तथा धरती का राज्य, और उसी की ओर फेरे जाते हैं सब मामले निर्णय के लिए। वह प्रवेश करता है रात्रि को दिन में, और प्रवेश करता है दिन को रात्रि में, तथा वह सीनों के भेदों से पुनर्तः अवगत है। तुम सभी ईमान लाओ अल्लाह तथा उसके रसूल पर, और व्यय करो उसमें से जिसमें उसने अधिकार दिया है तुम्हें। तो जो लोग ईमान लाएंगे तुम में से तथा दान करेंगे, तो उन्हीं के लिए बड़ा प्रतिफल है। और तुम्हें क्या हो गया है कि ईमान नहीं लाते अल्लाह पर, जबकि रसूल तुम्हें पुकार रहा है, ताकि तुम ईमान लाओ अपने पालनहार पर, जबकि अल्लाह ले चुका है तुमसे वचन, यदि तुम ईमान वाले हो। वही है जो उतार रहा है अपने भक्त पर खुली आयतें, ताकि वह तुम्हें निकाले अंधेरों से प्रकाश की ओर, तथा वास्तव में अल्लाह तुम्हारे लिए अवश्य करुणामय, दयावान है। और क्या कारण है कि तुम व्यय नहीं करते अल्लाह की राह में, जबकि अल्लाह ही के लिए है आकाशों और धरती का उत्तराधिकार। नहीं बराबर हो सकते तुम में से वे जिन्होंने दान किया मक्का की विजय से पहले तथा धर्मयुद्ध किया। वही लोग पद में अधिक ऊंचे हैं उनसे, जिन्होंने दान किया उसके पश्चात तथा धर्मयुद्ध किया, तथा प्रत्येक को अल्लाह ने वचन दिया है भलाई का, तथा अल्लाह जो कुछ तुम करते हो, उससे पुनर्तः सूचित है। कौन है जो ऋण दे अल्लाह को अच्छा ऋण, जिसे वह दुगुना कर दे उसके लिए, और उसी के लिए अच्छा प्रतिदान है। जिस दिन तुम देखोगे ईमान वालों तथा ईमान वालियों को कि दौड़ रहा होगा उनका प्रकाश उनके आगे तथा उनके दाएं। तुम्हें शुभ सूचना है ऐसे स्वर्गों की, बहती हैं जिनमें नहरें, जिनमें तुम सदावासी होगे, वही बड़ी सफलता है। जिस दिन कहेंगे मुनाफिक पुरुष तथा मुनाफिक स्त्रियां उनसे, जो ईमान लाए, कि हमारी प्रतीक्षा करो, हम प्राप्त कर ले तुम्हारे प्रकाश में से कुछ। उनसे कहा जाएगा तुम पीछे वापस जाओ और प्रकाश की खोज करो। फिर बना दी जाएगी उनके बीच एक दीवार, जिसमें एक द्वार होगा। उसके भीतर दया होगी तथा उसके बाहर यातना होगी। वे उन्हें पुकारेंगे, क्या हम संसार में तुम्हारे साथ नहीं थे? वे कहेंगे, परंतु तुमने उपद्रव में डाल दिया अपने आप को, और प्रतीक्षा में रहे तथा संदेह किया, और धोखे में रखा तुम्हें तुम्हारी कामनाओं ने, यहाँ तक कि आ पहुंचा अल्लाह का आदेश, और धोखे ही में रखा तुम्हें बड़े वंचक शैतान ने। तो आज तुमसे कोई अर्थदंड नहीं लिया जाएगा, और न काफिरों से। तुम्हारा आवास नरक है, वही तुम्हारे योग्य है, और वह बुरा निवास है। क्या समय नहीं आया ईमान वालों के लिए कि झुक जाएं उनके दिल अल्लाह के स्मरण याद के लिए, तथा जो उतरा है सत्य, और न हो जाएं उनके समान, जिन्हें प्रदान की गई पुस्तकें इससे पूर्व, फिर लंबी अवधि व्यतीत हो गई उन पर, तो कठोर हो गए उनके दिल, तथा उनमें अधिकतर अवज्ञाकारी हैं। जान लो कि अल्लाह ही जीवित करता है धरती को, उसके मरण के पश्चात हमने उजागर कर दी हैं तुम्हारे लिए निशानियां, ताकि तुम समझो। वस्तुतः दान करने वाले पुरुष तथा दान करने वाली स्त्रियां तथा जिन्होंने ऋण दिया है अल्लाह को अच्छा ऋण, उसे बढ़ाया जाएगा उनके लिए, और उन्हीं के लिए अच्छा प्रतिदान है। तथा जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूलों पर, वही सिद्दीक तथा शहीद हैं अपने पालनहार के समीप। उन्हीं के लिए उनका प्रतिफल तथा उनकी दिव्य ज्योति है, और जो काफिर हो गए और झठलाया हमारी आयतों को, तो वही नारकीय हैं। जान लो कि सांसारिक जीवन एक खेल, मनोरंजन, शोभा, आपस में गर्व तथा एक दूसरे से बढ़ जाने का प्रयास है, धनों तथा संतान में। उस वर्षा के समान भा गई किसानों को जिसकी उपज, फिर वह पक गई, तो तुम उसे देखने लगे पीली,
फिर वह हो जाती है चूर चूर और परलोक में कड़ी यातना है तथा अल्लाह की क्षमा और प्रसन्नता है और सांसारिक जीवन तो बस धोखे का संसाधन है। एक दूसरे से आगे बढ़ो अपने पालनहार की क्षमा तथा उस स्वर्ग की ओर जिसका विस्तार आकाश तथा धरती के विस्तार के समान है, जो तैयार की गई है उनके लिए जो ईमान लाएं अल्लाह और उसके रसूलों पर। ये अल्लाह का अनुग्रह है, वह प्रदान करता है उसे जिसे चाहता है और अल्लाह बड़ा उदार दयाशील है। नहीं पहुंचती कोई आपदा धरती में और न तुम्हारे प्राणों में, परंतु वह एक पुस्तक में लिखी है, इससे पूर्व कि हम उसे उत्पन्न करें, और ये अल्लाह के लिए अति सरल है। ताकि तुम शोक न करो उस पर जो तुमसे खो जाए और न इतराओ उस पर जो तुम्हें प्रदान किया है, और अल्लाह प्रेम नहीं करता किसी इतरान गर्व करने वाले से। जो कंजूसी करते हैं और आदेश देते हैं लोगों को कंजूसी करने का तथा जो विमुख होगा, तो निश्चय अल्लाह निष्प्रेय सराहनीय है। निस्संदेह हमने भेजा है अपने रसूलों को खुले प्रमाणों के साथ तथा उतारी है उनके साथ पुस्तक तथा तुला न्याय का नियम, ताकि लोग स्थित रहें न्याय पर, तथा हमने उतारा लोहा जिसमें बड़ा बल है तथा लोगों के लिए बहुत से लाभ, और ताकि अल्लाह जान ले कि कौन उसकी सहायता करता है तथा उसके रसूलों की बिना देखे। वस्तुतः अल्लाह अति शक्तिशाली प्रभावशाली है। हमने रसूल बनाकर भेजा नूह को तथा इब्राहिम को और रख दी उनकी संतति में नबुवत, दूतत्व तथा पुस्तक। तो उनमें से कुछ ने मार्गदर्शन अपनाया और उनमें से बहुत से अवज्ञाकारी हैं। फिर हमने निरंतर उनके पश्चात अपने रसूल भेजे और उनके पश्चात भेजा मरयम के पुत्र ईसा को तथा प्रदान की उसे इंजील और कर दिया उसका अनुसरण करने वालों के दिलों में करुणा तथा दया, और संसार त्याग को उन्होंने स्वयं बना लिया, हमने नहीं अनिवार्य किया उसे उनके ऊपर, परंतु अल्लाह की प्रसन्नता के लिए उन्होंने ऐसा किया, तो उन्होंने नहीं किया उसका पूर्ण पालन। फिर भी हमने प्रदान किया उन्हें जो ईमान लाए उनमें से उनका बदला, और उनमें से अधिकतर अवज्ञाकारी हैं। हे लोगों जो ईमान लाए हो, अल्लाह से डरो और ईमान लाओ उसके रसूल पर, वह तुम्हें प्रदान करेगा दोहरा प्रतिफल अपनी दया से, तथा प्रदान करेगा तुम्हें ऐसा प्रकाश जिसके साथ तुम चलोगे, तथा क्षमा कर देगा तुम्हें, और अल्लाह अति क्षमी दयावान है। ताकि ज्ञान हो जाए इन बातों से अले किताब को कि वह कुछ शक्ति नहीं रखते अल्लाह के अनुग्रह पर, और ये कि अनुग्रह अल्लाह ही के हाथ में है, वह प्रदान करता है जिसे चाहे, और अल्लाह बड़े अनुग्रह वाला है।